चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मंगलवार को जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तमाम सारे दुर्गा मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर जगत कल्याण की कामना की। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गा मंदिरों पर भोर से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। सभी मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर मंदिर प्रबंधन के लोगों ने काफ़ी कुछ इंतजाम किया था। तमाम सारे दुर्गा मंदिरों पर श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया और चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ जो है आज नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है उसका शुभारंभ हुआ। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर बस्ती जिले में सनातन धर्म संस्था की ओर से तमाम मंदिरों पर यज्ञ का आयोजन किया गया। इस संस्था की ओर से शहर के सभी प्रमुख दुर्गा मंदिरों पर हवन यज्ञ करके जगत कल्याण की कामना की गई। इसके साथ ही जो आयोजक मंडल के लोग थे, उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों से संस्था की तरफ से लगातार इस तरह से अनुष्ठान किया जा रहा है, जिससे कि हिंदू नववर्ष के बारे में सामाजिक चेतना हो, उसका विस्तार हो और लोग अपने धर्म के बारे में जानें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बलुआ समय माता स्थल की। यहाँ पर भी सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। दिन भर श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पूजा पाठ किया और तमाम सारे अनुष्ठान दिन भर किए गए। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग थे, उन्होंने यहाँ पर तमाम सारे इंतजाम किए थे। पुलिस की टीम लगाई गई थी कि जिससे किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो और यातायात की व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक ठाक चलती रहे। तो इस तरीके से आज जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो शहरी क्षेत्र में सनातन धर्म संस्था की तरफ से आयोजित किए गए। इसके अलावा तमाम सारे विद्यालयों में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, शोभा यात्रा निकाली गई और इस आयोजन के माध्यम से समाज के अलग अलग लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया। साथ ही हिंदू नववर्ष के महत्व के बारे में तमाम सारे बच्चों को समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से जानकारी दी गई और इसके महत्व के बारे में बताया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओम शिव पांडे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी की, जहां पर 9 संवत्सर के स्वागत में छात्राओं के द्वारा रंगोली बनाई गई और उसके बाद ही स्कूल के छात्र छात्राओं ने जो है शोभा यात्रा निकाल कर लोगों को नववर्ष के बारे में बताया, उनको जागरूक किया और सबसे अपील की कि वह हिंदू नववर्ष को अपनाएं और ये मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस दौरान देखिए तमाम सारे छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में शोभा यात्रा निकाली और समाज के लोगों को, आसपास के लोगों को, राहगीरों को हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ओम शिव पांडे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी की है। इस तरीके से तमाम सारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर आयोजन किए गए, अनुष्ठान किए गए और छात्र छात्राओं को इसके महत्व के बारे में बताया गया। इसके साथ ही लखपति देवी राम किशोर महिला पीजी कॉलेज एकटकवा में भी जो शोभा यात्रा है, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया हिंदू नववर्ष के अवसर पर। और यहाँ पर जो विक्रम संवत है 2080 से अब 2081 की जो शुरुआत हुई है, उसके बारे में जो छात्राओं ने चर्चा की और लोगों को बताया इसके बारे में। साथ ही जो क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत हो गई है, तो इसके शुरुआत होने के साथ क्या कुछ जो है प्राकृतिक बदलाव होता है और सामाजिक तौर पर किस तरीके से लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। हरदिया के इंडियन पब्लिक स्कूल में इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वास्तविक भारतीय और हिंदू नववर्ष है वो आज से शुरू होता है, संवत 2081। ये 9 संवत्सर आप जिस तरह से हैप्पी न्यू ईयर शुरू से मनाते हैं, आपने देखा कि कोई संपूर्ण विश्व में लोग मनाते चले जाते हैं 1 जनवरी से, वो बिल्कुल भी कोई प्रासंगिकता नहीं है उसकी, क्योंकि आज के दिन अगर आप देख रहे होंगे तो फसलें कट रही हैं, प्रकृति भी इस नववर्ष का स्वागत कर रही है। आज से हमारा नवरात्र शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा। अगर हम देखें तो पेड़ों पे नई पत्तियां आने लगी, मतलब बसंत ये कहा जाता है कि बसंत मतलब क्यों कहता है कि सर्दी और ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं उसका अंत हो जाता है, बस अंत हो गया और अब फिर से नए जीवन के नवविहान शुरू होते हैं। एक नया अभियान, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी हमारे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, इन सब का नया सेशन शुरू हो जाता है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। और इसी को हमारे पुराने कबीरदास भाई सिंधिया ने भी कहा था कि पश्चिमी सभ्यता का जो नववर्ष था कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, वो नववर्ष वो स्वीकार नहीं करते हैं और कोई भी विद्वान जो है वो इस नववर्ष को नहीं स्वीकार करता है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो हम
57 साल आगे उन लोगों से। दोनों के बीच में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 57 ईयर्स का डिफरेंस है। 2081 2081 और अभी अगर हम बात करें तो जो ये है जो इंग्लिश का ईयर चल रहा है वो 2024 चल रहा है। 57 ईयर्स हम आगे। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3, वहां चंद्रयान 3 जब लैंड किया तो एक आपको न्यूज मिल गया निकल के आई होगी, आपने सुना होगा शायद कि 15 दिन बाद फिर शायद हुआ है फिर से रिचार्ज होगा, फिर से चलेगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन के बाद जो है वो वहां दिन होगा, मतलब रात हो जाएगी। 15 दिन का दिन, 15 दिन की रात। तो यही हम शुरू से पढ़ते चले आए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिनों का, एक महीने में 2, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो वो चीजें हमारे जो 7 दिन है, हमारे जो 12 महीने हैं, इन चीजों को वैज्ञानिकता में वैज्ञानिकता के आधार पर, ऐसा नहीं है कि कोई चीजें इमेजिनेशन पे भी कपोल कल्पित थी। धीरे धीरे जितनी भी चीजें हैं पूरा संपूर्ण विश्व हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है। उस समय जो चीजें लॉन्च की गई, उस समय जो चीजें बनाई गई, उस समय का जो ज्योतिष शास्त्र था, उस समय का जो खगोल शास्त्र था, उस समय के जो विद्वान थे, उन चीजों को उन्होंने बनाया। इसी लाइव की के माध्यम से जनपद वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस नव संवत्सर पिंगल नाम का जो नव संवत्सर है 2081, इसकी ढेर सारी मंगल कामनाएं। यह संवत्सर पूरे देश के लिए बहुत ही शुभदायक और कल्याणकारी हो। इस सनातन धर्म संस्था विगत 15 वर्षों से नव संवत्सर को लेकर कार्यक्रम कर रही है, जिसमें यज्ञ, सामूहिक यज्ञ और स्थानीय स्तर पर जगह जगह जाकर विद्यालयों में यज्ञ, गांवों में यज्ञ, शोभा यात्रा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं और रंगोली प्रतियोगिताएं 1001 घरों में, 501 घरों में, अलग अलग वर्षों में पूरी हवन की एक सामग्री की पूरी किट बनाकर और समिधा सहित वितरित करना उसको। इस तरह के तमाम सारे आयोजन सनातन धर्म संस्था विगत 15 वर्षों से करती आ रही है, जिसका परिणाम है कि आज सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जो अभी यह पीढ़ी है वर्तमान की, यह पीढ़ी हमारे इस नव संवत्सर से पूरी तरीके से परिचित है और ये बड़े गर्व के साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभकामनाएं दे रही है। और सोशल मीडिया पर आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह आप देखेंगे तो पूरी धूम मची हुई है नव संवत्सर मनाने के लिए, नव संवत्सर की शुभकामनाएं देने के लिए। ये 15 वर्षों में ये जो बदलाव है, ये बस्ती के लिए तो बड़ा सुंदर है। पूरे देश में इस समय भगवान राम को लेकर और सनातन धर्म को लेकर जागृति आई है। तो सनातन धर्म संस्था इसी तरह प्रयासरत है कि लोग जागृत हों अपने धर्म की रक्षा के प्रति, धर्म की मर्यादा के प्रति, धर्म के ज्ञान के प्रति और मानव का जो धर्म है, मनुष्य बनने के प्रति सभी लोग जागृत हों। इसके लिए सनातन धर्म संस्था कार्य कर रही है। बस्ती में 8 स्थानों पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें शिव मंदिर कंपनी बाग, जहां अभी हम लोग हैं, यहाँ पंचकुंडीय यज्ञ हुआ है। इसके बाद श्री राम जानकी मंदिर गांधीनगर, श्री दुर्गा मंदिर महिला चिकित्सालय और श्री दुर्गा मंदिर केडीसी, श्री काली मंदिर आवास विकास और ब्राह्मण महासभा मालवीय रोड और श्री दुर्गा मंदिर महिला अस्पताल, श्री दुर्गा मंदिर रौता चौराहा, इन स्थानों पर भी आज सनातन धर्म संस्था की तरफ से आयोजन किए गए हैं, जहां शहर के बहुत सारे सनातनी और प्रबुद्ध गण और बच्चे, महिलाएं सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही सुंदर रहा। पूरे शहर में आज 9 वर्ष की धूम है। आज हम लोगों का नया वर्ष है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। जिस तरह हम पहले अभी चर्चा कर रहे थे कि आज वर्ष में हर चीज़ हर्षोल्लास का दिखता है, चारों तरफ ठंडक खत्म हो चुकी है, पेड़ पौधे में फल आने लगे हैं, हमारी फसल तैयार हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसका आज मनाया जा रहा है, इसका उत्सव मनाया जा रहा है। नया हमारा जो फाइनेंशियल ईयर भी हमारा आज से शुरू होता है। तो ये एक सुखद संदेश जो समाज को जाता है, हम अपनी संस्कृति को पहचाने, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा नववर्ष जब से शुरू होता है, जो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, उसकी शुरुआत करें और ये जन जन तक पहुँचे।
इसीलिए आज का ये पंचकुंडीय यज्ञ का कार्यक्रम किया गया था। इस माध्यम पे बच्चों को और समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिससे कि वो अपनी भावनाओं को और आगे तक पहुंचा सकें और हमें इस चीज़ की जानकारी हो, जो हम गलतफहमियों में किसी दूसरे धर्म को मान्यता दे रहे थे, अब अपने धर्म की मान्यता को देकर के इसको आगे और बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है और ये हजारों वर्ष की हमारी परंपरा हमेशा से हमें इसका सुखद अनुभव देती रही है। इसी कारण ये संदेश, हम यही संदेश समाज को देना चाहेंगे कि आप लोग अपने संस्कृति की तरफ वापस आइए, अपने संस्कारों को जानिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए इनको अपने हिसाब से मनाना शुरू करिए। क्या नाम है आपका? रणवी पांडे। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ, क्या आज है बताइए? आज नव वर्ष है और आज यहाँ पे यज्ञ हुआ है, जिससे हमें क्या नाम है, हमारे मन को शांति मिलती है और ये प्राकृतिक पे भी क्या नाम है असर पड़ता है। आपका क्या नाम है? अंशिका चौधरी। आज यहाँ पर हवन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? हवन होने से हमारे पर्यावरण में शुद्धि आती है और हमारे मन को शांति मिलती है और आज नव वर्ष है, जिसके लिए हवन हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर आज के अवसर पे यही कहना चाहेंगे कि आज हिंदू नववर्ष है और यहाँ पे यज्ञ हुआ है, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है और हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि दूसरों की संस्कृति को ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम रामेश्वर है। मैं यूनिक साइंस अकेडमी का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। आज नया वर्ष है। इस नए वर्ष को बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर नए फसल उगते हैं और यहाँ हवन हुआ है। हवन के द्वारा हम लोग के मन को शांति, बुद्धि मिलती है। इसी द्वारा अगर दूसरे कल्चर को ना माना जाए, अपने हिंदू सनातन धर्म को माना जाए, इसी बात का नाम कौशलेंद्र आज सिंह। नव वर्ष के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहिए? आज विक्रम संवत 2081 के प्रारंभ हुआ है। आज के दिन विक्रमादित्य का राजा अभिषेक हुआ था। आज के दिन हम यहाँ पे यज्ञ किया है ताकि हवायु में ये इसका धुआं मिलके बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ को मार दे और आज के दिन ही हमारे यहाँ फसलें तैयार होके कटने को तैयार होती हैं। आज हमारे नववर्ष के प्रारंभ हुआ। मेरा नाम सौर्य पांडे है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज रामजीपुरम बस्ती से यहाँ आया हूँ। क्या यहाँ कुछ कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? आज नव वर्ष है। यहाँ जो यज्ञ हुआ है उससे हमारे सभी भाई बहनों, माता पिता सभी को इस धुएं से बहुत लाभ मिलता है। इससे पहले आपको नमन एवं संपूर्ण देशवासियों को शुभ मंगल कामनाएं। हमारा यह भारतीय नव वर्ष का प्रथम दिवस है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित आधार पर इसे सृष्टि का प्रथम दिवस और प्रथम वर्ष का प्रथम मास बताया गया, जिसे दूसरे शब्दों में अग्रहायण भी कहते हैं। वर्ष का पहला मास या पहला दिन वो अग्रहायण है। हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए और इसी के अनुसार हमें अपने संस्कृति और मर्यादा की रक्षा करते हुए एक नया जनमानस में संदेश देना चाहिए कि हम जो विगत हजारों वर्षों से गुलामी की जंजीर में जकड़े रहे और उनकी संस्कृतियों में हमारा ज़्यादा व्यवहारिक क्रिया हुआ, वो धीरे धीरे हम उसको छोड़ने का प्रयास करें और अपने संस्कृति को जागृत करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।